अध्याय 17। सूफी संत से दीक्षा। माता भैरवी से भैरवी दीक्षा तथा अवधूत तोतापुरी से वेदांत की दीक्षा और संन्यास ग्रहण करने के उपरांत रामकृष्ण ने सूफी मत का न केवल गहराई से अध्ययन किया अपितु उस पर मोहित होकर उन्होंने उस मत की दीक्षा भी ग्रहण की। यह उनका परमहंस था। इस विषय में विद्वान अथवा पाठक ही उचित निर्णय कर सकते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर के प्रबंधकों द्वारा तीर्थयात्रियों के निवास के लिए समीप ही एक ऐसी धर्मशाला का निर्माण करवाया गया था जहां सब प्रकार के सब संप्रदाय के तीर्थयात्री आकर निवास करते थे। उस धर्मशाला में सभी संप्रदायों के महात्माओं और साधु संतों का सादर स्वागत होता था। वहां उनके निवास और भोजन की समुचित व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार यह धर्मशाला विख्यात हो गई थी। अतः वहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या भी नित्य प्रति बढ़ती जा रही थी। इन रमते जोगियों, संतों, महात्माओं, फकीरों के दर्शन लाभ से रामकृष्ण तृप्त हुआ करते थे। उनके मन में कभी यह ज्ञान रहा ही नहीं कि वे तो समाधिस्थ महान योगी हैं। संसार की आध्यात्मिक प्राप्तव्य सब कुछ उन्हें प्राप्त है। विपरीत इसके सबसे कुछ न कुछ सीखते अथवा ग्रहण करने की लालसा उसके मन में सदैव बनी रहती थी। इस प्रकार की एक घटना उनके जीवन में तब हुई जब उन्होंने उस धर्मशाला में एक सूफी संत को देखा। ये सूफी संत अपनी यात्रा करते हुए एक दिन उस धर्मशाला में आकर टिके थे। रामकृष्ण ने उस फकीर में कुछ विचित्रता पाई तो वे उनके समीप गए। तब उन्हें विदित हुआ कि उनका नाम गोविंद राय है। वे जाति से हिंदू क्षत्रिय थे, किंतु इस्लाम के सूफी मत से प्रभावित होकर उन्होंने सूफी मत की दीक्षा ले ली थी और अब वे उस पर आरूढ़ होकर उसका ही प्रचार करते थे अथवा उस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिए अनेक जीवनी लेखनों ने गोविंद राय को मुसलमान बताया है, किंतु हम उनसे सहमत नहीं हैं। संत गोविंद राय ने इस्लाम को धर्म ग्रंथ कुरान का गहन अध्ययन किया था और जिस प्रकार सनातन धर्मी वेदों का पाठ किया करते हैं उसी प्रकार फकीर गोविंद राय पर नित्य प्रति कुरान का पाठ किया करते थे। सूफी मतावलंबियों को प्रेमार्गी संत माना जाता था। यह भी प्रचलित है कि सूफी संप्रदाय पर भारतीय वेदांत का गहन प्रभाव रहा है। यद्यपि आज न वे वेदांती कहीं दिखाई देती और न ही वे सूफी ही। यह सब अब अतीत के गर्त में समा चुका है। आज तो भौतिकता का तथाकथित वैज्ञानिक युग है जहाँ सभी मत और संप्रदाय एक में विलीन हो जाते हैं। रामकृष्ण जब गोविंद राय के समीप आए और उनसे थोड़ा बहुत वार्तालाप हुआ तो वे उनकी ओर आकृष्ट हो गए। फिर जब जब भी उनके परस्पर वार्तालाप होता रामकृष्ण उनसे प्रभावित होते हुए परिणाम स्वरूप रामकृष्ण उनके प्रेम में ऐसे पगे कि उन्होंने उन्हें गुरु बनाने का निश्चित कर लिया। गोविंद राय का सानिध्य पाकर रामकृष्ण इस्लाम की ओर आकृष्ट हो गया। यद्यपि रामकृष्ण के शिष्य तथा भक्त उनको परात्पर ब्रह्म ही मानते आए और उनके सब कृत्यों को भगवान की लीला स्वीकार करते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में यह संशय था कि क्या यह रामकृष्ण की भटकन की ही नहीं थी। भैरवी साधना से जिसकी तृप्ति नहीं हुई, वेदांत से जिसकी तृप्ति नहीं हुई, जिसकी जिज्ञासा और पिपासा शांत न हो पाई, उसे आप पहुंचा हुआ साधु किस प्रकार मान सकते हैं। रामकृष्ण की यह स्थिति क्या अनुकरणीय थी, हम इस पर अधिक विवाद नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल इस ओर संकेत मात्र है कि इस संसार में सभी अंध श्रद्धालु नहीं होते। रामकृष्ण ने इस्लाम धर्म के अनुसार साधना करने का निश्चय किया। इसके लिए वे सूफी फकीर गोविंद राय से दीक्षा लेने के लिए उद्यत हुए। प्रारंभ उन्होंने अल्लाह के नाम का जाप आरंभ किया। इस्लाम में अल्लाह ईश्वर को कहा जाता है।
रामकृष्ण निरंतर अल्लाह का जाप करते रहे। सनातन धर्म में कहा जाता है कि सारे मंत्र वर्णात्मक हैं और सारे वर्ण शिवात्मक हैं। रामकृष्ण सोचने लगे कि यह बात यदि सत्य है तो फिर अल्लाह नाम के जाप से ही वही सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए जो ईश्वर के अन्य नामों से होती है। किंतु हमारा कहना है कि जिन रामकृष्ण को अब तक अनेक लोगों ने परम पद प्राप्त परमहंस कहना आरंभ कर दिया, जो रामकृष्ण अब तक निरंतर ईश्वर के अनेक नामों का जाप ही करते आए थे और जिन्हें उनके अपने कथानुसार सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई थी, क्या तब उन्हें उस अल्लाह नाम के जाप से सिद्धि प्राप्त हुई होगी? इस्लाम मत स्वीकार करने के उपरांत रामकृष्ण ने सनातनी संध्या उपासना, काली की पूजा अर्चना सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि इस्लाम में यह निषिद्ध है। इसको कुफ्र माना जाता है। वे 3 समय नियमित रूप से नमाज पढ़ने लगे और उन्होंने देवी देवताओं के दर्शन त्याग दिए। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और उनका पंचनमाजी कहा जाता है। त्रिकाल संध्या की भांति 3 बार नहीं। तदपि अंध जो करा अथवा लिखवा दे किंवदंती प्रचलित है कि इस प्रकार अल्लाह का जाप करते हुए 3 दिन बाद उन्हें एक लंबी दाढ़ी वाले ज्योतिर्मय पुरुष का दर्शन लाभ हुआ। यह भी कहा जाता है कि उन दिनों रामकृष्ण का रहन सहन, खान पान सब कुछ इस्लामी हो गया था। यहाँ तक कि वे जिस गाय को जब तक पूजा करते थे और माता के समान मानते थे, उनका मांस भक्षण तक करने में उनको कोई संकोच न होने की बात सुनकर मधुर बाबू को बड़ा दुख हुआ। किंतु वे रामकृष्ण को तो कुछ कह नहीं सकते थे। उन्हें गौ मांस भक्षण से बचाने के लिए उन्होंने रामकृष्ण के भोजन की ऐसी व्यवस्था कर दी कि जिससे उनको गौ मांस न खाना पड़े। इस्लाम धर्म में शाकाहार का कोई महत्व नहीं है। तदपि शिष्य समुदाय यह प्रचारित करता है कि इस्लाम की साधना करने पर उन्हें दाढ़ी वाले ज्योतिर्मय पुरुष के दर्शन हुए। इस साकार दर्शनों के उपरांत रामकृष्ण ने पुनः निराकार की उपासना ही की। सूफी संत की दीक्षा पर वे अधिक दिन तक नहीं चले अथवा चल नहीं सके, यह विवाद का विषय है। तदपि उसके उपरांत न तो यह देखा गया और न लीला प्रसंग के माध्यम से पढ़ा ही गया कि उन्होंने इस्लाम पर अपनी श्रद्धा भक्ति प्रदर्शित की हो। हाँ, दाढ़ी वाले ज्योतिर्मय पुरुष के दर्शन लाभ को उनके कुछ शिष्य पैगंबर मोहम्मद का दर्शन कहते हैं, किंतु यह तो इस्लाम और कुरान के विरुद्ध सिद्ध होता है। इस्लाम में इस प्रकार साकार का कोई अस्तित्व नहीं है और न ही पुनर्जन्म को इस्लाम में मान्यता प्राप्त है। पैगंबर मोहम्मद साहब तो अभी भी अपनी कब्र में कयामत के दिन उठकर जन्नत के जाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह कयामत 14वीं सदी में आने वाली थी और जो कि बीत रही है। कयामत नहीं आई और न कब्रों में दफन मुर्दे उठकर बैठे। हाँ, रामकृष्ण का शरीर पंचतत्व को प्राप्त होने पर भस्म अवश्य कर दिया गया था। वह आगे की कहानी है। इस्लाम स्वीकार करते ही रामकृष्ण की तृप्ति नहीं हुई, अपितु उन्होंने ईसाई और बौद्ध और जैन मत के साथ साथ ब्रह्म समाज की भी दीक्षा ली थी। इसका उल्लेख आगे के पृष्ठों में यथास्थान किया गया है। धन्यवाद।